में एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का चुनाव नहीं, विनोद सोनकर को जिताने की यहाँ होड़ नहीं है। यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है तो कुछ रीजन से दिया है। जब 400 पार की सीटें आएंगी हमारे पास तो हम देश में बड़े और कड़े फैसले लेंगे। जिस अभी अयोध्या और काशी का जो ये मंदिर बना तो ये तो मुझे लगता है झांकी है, अभी ज्ञानवापी का मंदिर और मथुरा की मंदिर बाकी है। लेकिन देश में मोदी लहर चल रही है और राम के नाम पे वोट पड़ेगा और विकास के नाम पे वोट पड़ेगा। इसलिए ऐसे छोटी छोटी वीडियो से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। खासकर हमारा व्यापारी समाज ऐसे किसी वीडियो से भ्रमित होने वाला नहीं है। मैं व्यापारी और उससे अब कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको महसूस हो रहा है कि सरासर किसी व्यक्ति को विशेष रूप से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इस वीडियो से कोई असर नहीं पड़ रहा है समाज में। सोशल मीडिया से लोगों किसी एक व्यक्ति की सज़ा मोदी को नहीं देगा। किसी एक व्यक्ति की सज़ा उस ऐतिहासिक कार्य होने को नहीं देगा जो रामलला का मंदिर, जो 500 वर्षों की तपस्या के बाद जो हम लोग को वो धरोहर हम लोग की वापस लौटी है, उसमें वो घात नहीं कर सकता है कि किसी एक चंद एक व्यक्ति के वो नादानी कह लिया जाए। कई बार मुंह है, कोई बात निकल जाती है, कोई बात वो हो जाती है, लेकिन किसी व्यक्ति के कहने से ना मैं सैयद हो जाऊंगा, ना आप पठान हो जाएंगे, ना कोई अंसारी हो जाएगा। नहीं तो इस तरह से मंच में या किसी भी भाषण में कोई कह दे कि आप भगवान हो तो क्या मैं भगवान समझ लूँगा अपने आप को, या हमारा समाज भगवान समझ लेगा। 2024 चुनाव का बिगुल बजा, लेकिन कुछ घमासान हो गया, क्योंकि कौशाम्बी जनपद में इन दिनों एक चर्चा बहुत ही मुहिम पे है। आखिर अगर बात किया जाए तो व्यापारी समाज यानी कि बनिया वर्ग, जिसने सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ चढ़ कर दिया, एकदम इसमें किसी चीज़ में संदेह नहीं है। लेकिन अभी चंद दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें सांसद विनोद सोनकर जी के पीछे से एक आवाज़ आती है। उस आवाज़ को लेके मैं तमाम व्यापारी से बात कर रहा हूँ, तमाम व्यापार मंडल के सदस्यों से बात कर रहा हूँ और बनिया समाज से भी बात कर रहा हूँ कि अब आखिर उनका रुख कहाँ है। क्या उन्होंने इस वायरल वीडियो को देखने के बाद अपना रुख बदल लिया है या अब भी वो भारतीय जनता पार्टी में है? तो आज हम बात करेंगे सिरातू के व्यापार मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र केशरवानी जी से। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद कपिल भैया। क्या लग रहा है आपकी चुनाव का? चुनाव तो बहुत शानदार है, इस समय राममय है। इस समय चुनाव राममय है, मतलब राममय, राम के नाम पे इस समय पूरा व्यापारी समाज एक साथ एकजुट है और राम के नाम पे इस बार ऐतिहासिक विजय, जो भी राम को मानने वाले इस सरकारें हैं, राम के नाम पे काम करने वाली सरकारें हैं, राम के उत्थान की बात करने वाली सरकारें हैं, वो इस समय फुल फार्म पे चल रही हैं सभी सीटों पे। जैसे कि चुनाव का तारीख आई और नामांकन हुआ, उसके बाद से सांसद विनोद सोनकर जी जो तीसरी बार प्रत्याशी बनाए गए, उनकी एक लगातार वीडियो वायरल हो रही, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वीडियो बहुत असर नहीं डालती है, क्योंकि वीडियो को अगर जो व्यक्ति पहली बार देखता तो हो सकता है उसके मन में अचानक से कोई मन में कुछ भी आता है, लेकिन जब उसको वो रिपीट करके देखता है तो पूरा उसको विश्वास हो जाता है कि किसी की ये सोची समझी साजिश है और उस सोची समझी साजिश को आम जनता नाकाम कर देगी। क्योंकि आम जनता को ऐसी साजिशों से भी नफरत है, क्योंकि ये साजिश आज एक राजनीतिक व्यक्ति के सांसद प्रत्याशी विनोद सोनकर के साथ हुई है, कल किसी के साथ भी हो सकती है। एक बंद कमरे में बैठकर किसी के साथ कुठाराघात किया जाए, ये बहुत निंदनीय है। आखिरी वीडियो जो आई थी अभी कुछ चंद दिनों पहले आई थी, उसमें बनिया समाज को लतखोर कहा गया था। बोले बनिया जहाँ ले तो वहीं लात खाते। वीडियो पहली हो या आखिरी, जितनी भी वीडियो आ रही हैं, पहली वीडियो जब आई थी उसमें लोग कुछ इंटरेस्ट जगा रहे थे। खैर इंटरेस्ट क्या, 4 लोग बैठते हैं तो आपस में देखते हैं, लेकिन जब वो लगातार वीडियो वायरल कर रहे हैं उन कुछ लोगों को कि ये मंशा है विपक्ष की कह लिया जाए, क्योंकि जो लोग भी इसमें मुझे लगता है शामिल है, क्योंकि ऐसा कुठाराघात अपना व्यक्ति कब करता है वो अपना बन के करता है, लेकिन वो विपक्ष का होता है और विपक्षी के प्लान के हिसाब से ये वीडियो बनी थी और उससे अब कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको महसूस हो रहा है कि सरासर किसी व्यक्ति को विशेष रूप से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इस वीडियो से कोई असर नहीं पड़ रहा है समाज में। सोशल मीडिया की अगर बात किया जाए तो इसके पहले जैसे सैयद पठान अंसारी, कुछ व्यापारी और उसके बाद क्या कहते हैं अब यही लतखोर, क्या इसको कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जब सैयद पठान अंसारी की आपने बात की, ठीक बात है, आपने बहुत अच्छे विषय रख दिया।
मैं कहता हूँ जब कभी चाहे हमारा समाज हो या किसी वर्ग का समाज हो, जब अपने समाज का एक बैठक करता है तो उसमें तमाम अपने समाज की बड़ाई बताने के लिए तमाम चीज़ों का विषय रखता है। कई बार मुंह है, कोई बात निकल जाती है, कोई बात वो हो जाती है, लेकिन किसी व्यक्ति के कहने से ना मैं सैयद हो जाऊंगा, ना आप पठान हो जाएंगे, ना कोई अंसारी हो जाएगा। नहीं तो इस तरह से मंच में या किसी भी भाषण में कोई कह दे कि आप भगवान हो, तो क्या मैं भगवान समझ लूँगा अपने आप को, या हमारा समाज भगवान समझ लेगा? इसलिए ये छोटी छोटी बातों को इतने बड़े चुनाव का पर्व, देश का गर्व, जन जन तक ऐसा महसूस हो रहा है कि देश में एक पर्व हो रहा है, और उस पर्व में ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके अगर हम मन भ्रमित करेंगे तो हमारा देश विकसित भारत कभी नहीं बन सकता है। कहीं ना कहीं ये लगातार जो वायरल वीडियो है वो एक चर्चा का विषय हुआ, जिसमें है उससे व्यापारी वर्ग यानी बनिया समाज में कुछ नाराज़गी भी है। नाराज़गी अब मीडिया बंधुओं के लिए तो नाराज़गी होती है, क्योंकि उनको तो नाराज़ व्यक्ति जब दिखते हैं तो वही लोग उनको सामने दिखते हैं। लेकिन उन लोगों को भी ढूंढा जाए ना, क्योंकि ये नाराज़गी वाले जो व्यक्ति होते हैं वो हर समाज में होते हैं, बनिया समाज में नहीं। जिसके ना खिलाफ ये जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, पहले चलाया गया कि सांसद जी ने कुछ अपशब्द कहा बनिया समाज के लिए, लेकिन जब वीडियो चला पहले दिन तो ऐसे चलाया गया कि सांसद जी ने बनिया समाज को भला बुरा कहा, लेकिन जब वीडियो को व्यक्ति ने देखा, सभी समाज के लोगों ने उसको देखा, जब एक बार देखा, दो बार देखा, जब उसको महसूस किया कि ये तो सरासर छल करने का काम किया गया है, और किसी दूसरे व्यक्ति ने वहाँ पे जो भी लोग बैठे रहे हों, जो है कि मुझे लगता है ये बंद कमरे की ये वीडियो है, जो भी लोग बैठे रहे होंगे उनमें से किसी अपने ने ही कुठाराघात करने का काम किया है। बहुत ही निंदनीय है ये। क्या इस सब चीज़ों से तो मतलब कौशाम्बी के चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? ऐसे लोगों, किसी एक व्यक्ति की सज़ा मोदी को नहीं देगा, किसी एक व्यक्ति की सज़ा उस ऐतिहासिक कार्य होने को नहीं देगा जो रामलला का मंदिर, जो 500 वर्षों की तपस्या के बाद जो हम लोग को वो धरोहर हम लोग की वापस लौटी है, उसमें वो घात नहीं कर सकता है कि किसी एक व्यक्ति के वो नादानी कह लिया जाए। ये जो वीडियो वायरल हुई है ये नादानी है। कोई नादानी में उसको लग रहा है कि मैं ऐसी वीडियो वायरल करके किसी व्यक्ति का नुकसान कर सकता हूँ, तो वो व्यक्ति का भले नुकसान कर दे, लेकिन देश में मोदी लहर चल रही है और राम के नाम पे वोट पड़ेगा और विकास के नाम पे वोट पड़ेगा। इसलिए ऐसी छोटी छोटी वीडियो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। खासकर हमारा व्यापारी समाज ऐसे किसी वीडियो से भ्रमित होने वाला नहीं है। मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूं। पहले तो मैं राम भक्त हूं, देशभक्त हूं, उसके बाद मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूं। मैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लोग समाज में निकलते हैं, और समाज में मैं कई बाज़ारों में जा चुका, लगभग 15-20 बाज़ारों में हम लोग गए हैं अपनी टीम के साथ। वहाँ के लोगों से राय ली, चर्चा की। उनको इस वीडियो से कोई लेना देना है। सबको ये कहना है कि किसी एक व्यक्ति की नादानी, किसी एक व्यक्ति के बहकावे में, किसी एक व्यक्ति की ये बदतमीजी की वजह से हम मोदी को नहीं हरा सकते हैं, और हम मोदी के साथ घात नहीं कर सकते हैं। देश में मोदी होना चाहिए। जो ये विकसित भारत की ये यात्रा निकली है वो केवल मोदी के रहते हुए संभव है, नहीं तो ये 2022 का चुनाव, आप पत्रकार महोदय, आपको मैं बता देना चाहता हूँ साथ में कि 2022 का चुनाव अभी कोई भूला नहीं है। कुछ ऐसे ही समाज के दुश्मन, देश के दुश्मन ऐसे जो लोग हैं, वो कुछ लोगों ने समाज में निकल कर भ्रमित करने का काम किया। नहीं, जिस प्रकार से विकास पुरुष, कौशाम्बी के गौरव, उत्तर प्रदेश की शान, सरकार के सरदार के रूप में हम लोग जिसको जानते रहे, ऐसे केशव प्रसाद मौर्य जी को कुछ ऐसे ही निंदनीय लोगों ने और कुछ सपाई जो विरोधी दल हैं उनके बहकावे में आकर अभी छोटी सी चूक सिराथू और सिराथू सहित पूरे कौशाम्बी की तीनों सीट में हुई है, और वो एक व्यक्ति वो भूल नहीं पा रहा है कि उनके बहकावे में आकर और उनके बताए हुए लालची वादों में आकर उन्होंने डिसीजन ले लिया। उनको लगा कि ये सरकार तो अब 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, हो सकता है, और 2017 में योगी बाबा की सरकार आई। 2022 में उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि एक मन में इच्छा रहती है कि यहाँ कुछ बदल के देखा जाए, कुछ
चंद लोगों ने ऐसा प्रयास किया और उनके बहकावे में आके हमारी 3 की तीनों सीटें हारी हैं। और कौशाम्बी की एक एक जनता जाके पूछ लीजिए कि 2022 के चुनाव हारने के बाद वो क्या महसूस करती है, कि ठगा महसूस कर रही है नहीं कर रही है। आखिरी सवाल, क्या लग रहा है कि कोई क्या कहना चाहेंगे आप अपने बनिया समाज के लोगों से इस वीडियो के बारे में? मैं इस वीडियो के बारे में एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का चुनाव नहीं, विनोद सोनकर को जिताने की यहाँ होड़ नहीं है। यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है तो कुछ रीजन से दिया है। जब 400 पार की सीटें आएंगी हमारे पास तो हम देश में बड़े और कड़े फैसले लेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने दिखाया है मोदी कि अभी तक चुनाव जो होते थे गारंटी, वो वादों पे होते थे, इस बार पहली बार चुनाव गारंटी पे हो रहा है और मोदी की गारंटी पे लोगों को भरोसा है। और मोदी की गारंटी पे भरोसा है तो 400 पार सीट जिता के जब हम देंगे तो मोदी ऐतिहासिक निर्णय लेंगे। अभी अयोध्या और काशी का जो ये मंदिर बना है तो ये तो मुझे लगता है झांकी है, अभी ज्ञानवापी का मंदिर और मथुरा की मंदिर बाकी है। ऐसा इस सरकार अच्छा रखते रखते एक आखिरी थोड़ा सा सवाल होगा कि सांसद जी ने उस वीडियो के लिए FIR करा दिया है, कैसा निर्णय लगा आपको? FIR कराया है, ठीक है। अभी तो नाम स्पष्ट भी नहीं हुआ है कि कौन लोगों ने ये काम किया है और जिन लोगों ने भी काम किया है ये निंदनीय है। आज सांसद जी के साथ हुआ है, कल हम 4 लोग बैठ के कोई भी बात करेंगे और वो उस वीडियो को वायरल करने का काम कोई करेगा। आज हमारा संबंध किससे है, कल हो सकता है कि किसी कारणवश हो सकता है संबंध में खटास आ जाए, तो हम ये कुठाराघात नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना। जिस व्यक्ति ने भी ये काम किया है वो बहुत ही निंदनीय है। और मैं अपने समाज के लोगों से कहूँगा कि ऐसे एक व्यक्ति, समाज के एक व्यक्ति की इस गलती की वजह से, एक व्यक्ति के सोची समझी साजिश की वजह से, और ये वीडियो बनी है तो मुझे लगता है आपसी रंजिशन की वजह से बनी होगी, चाहे आपसी रंजिशन कह लिया जाए या किसी के विरोधी दल के कहने से बनी हो। तो मैं अपने समाज के लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी एक व्यक्ति के बहकावे में आकर या किसी एक व्यक्ति की नादानी को लेकर मोदी को सजा न देना। देश में मोदी का और प्रदेश में योगी का रहना बहुत आवश्यक है। हमारा व्यापारी समाज इस मोदी सरकार और योगी सरकार में ही खुशहाल है, सुरक्षित है और भय मुक्त वातावरण महसूस करके अपना निश्चिंत होकर वह व्यापार कर रहा है। हमारा समाज मोदी को इस बार जिताए और जब मोदी 400 पार का नारा दिए हैं तो कौशाम्बी भी उसमें सम्मिलित हो, इस बात की चिंता हमारा समाज करेगा और कर रहा है। तो आपने देखा कि हमारे साथ सिराथू व्यापार मंडल अध्यक्ष बड़े भाई पुष्पेंद्र केसरवानी और पवन जी मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय जरूर दें कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।